Okay, so Hare Krishna all of you all and welcome to the crash course of भगवत गीता। हम लोगों ने कल चैप्टर 9 ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। 3 श्लोक बचे हैं, उसको अपन ले लेंगे। 10th स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक्याराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मदमिदं तत्त्वधारणपर भुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परम् आनन्दमाधवम्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नारायण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र की जय, विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय, करुणावतार श्री गौंडा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, गौर नित्यानंद हरि हरि बोल। ओके, सो हम लोग कल ये बात कर रहे थे, भगवान बोल रहे थे अर्जुन जाओ गो बोल्डली डिक्लेयर नमे भक्ता प्रणश्यति, ठीक है, कि मेरे भक्त का कभी फॉल डाउन नहीं होगा। और फिर उन्होंने बोला कोई किसी भी कैटेगरी का क्यों नहीं हो, है ना किसी भी कैसी भी जगह उसने जन्म क्यों नहीं लिया है, पाप योनि में भी अगर क्यों नहीं जन्म लिया है, स्त्री वैश्य शूद्र कुछ भी क्यों नहीं है, वो भी परम गति को प्राप्त होंगे अगर उन्होंने क्या करा है, माम आश्रित मेरा आश्रय लिया है, तो किसी भी योनि में है वो मेरे पास में आएंगे। तो जो पाप योनि में जन्म लिया है वो भी मेरे पास में आएंगे। तो फिर किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य, फिर उन पुण्य ब्राह्मणों की क्या ही बात करें। भक्ता राजर्ष यस तथा जो राज ऋषि है, भक्त है, ऐसी पुण्य आत्मा है, ब्राह्मण है, अनन्य अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो मेरे को भजने से वो लोग क्या करेंगे, ये जो अनित्य और असुखम लोग है, ये लोग, ये जो जगह है ये नित्य नहीं है तो अनित्यम हो गया, यहाँ पर हम निरानंद में ही रहते हैं तो ये असुखम हो गया। इस जगह को छोड़कर कहाँ पर आ जाएंगे, प्राप्य भजस्व माम, मुझको प्राप्त करेंगे। अच्छा, फिर हमारे लिए हम बात कर रहे थे, आपको कुछ याद होगा क्लास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ठीक है, उस सब शास्त्र का सार आप देखिएगा कितने का सार है, सबका सार जो है, सारे उपनिषदों का, सबका है ना, वेदों का, सबका, पुराणों का, उपनिषदों का, अरण्यकों का, सब चीजों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का सार है ये बीच के जो 6 भक्ति योग के जो चैप्टर्स है, इन भक्ति योग के जो 6 चैप्टर्स है, इसका सार है अध्याय 9। और अध्याय 9 का जो सार है वो है श्लोक संख्या 34, 9.34। तो इट इज द इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ ऑल दी स्क्रिप्चर्स, सबका हमको इसेंस, सबका सार भी मिलेगा। क्या बोल रहे हैं भगवान करने के लिए, मेरे साथ बोलिए प्लीज, इसको तो हमें सबको बोलना चाहिए, कंठा सुना चाहिए आप सब लोगों को। अनम्यूट करना चाहते हैं अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट रहकर बोलना चाहते हैं पर बोलिए, लेकिन मेरे पीछे बोलेगा, मन मना भव मद भक्तो मन्मना भव मद्गतो मद्याजी माम नमस्कुरु मद्दाजी मां नमस्कुरु मामै वैश्यसि युक्त्वैवम् मामेत्यस्मि युक्ते मतम् आत्मानां मत्परायणः। आत्मानमन्मतं प्राणम् मन मना मतलब मन्मना अपना, मन मना मतलब मेरे बारे में सोचो, सिर्फ ऑलवेज थिंक अबाउट मी, यानी अपना मन मुझे दे दो।
हम लोग अपना धन दे सकते हैं लोगों को, किसी को अपना शारीरिक सेवा बच्चों की करते हैं, अपना तन दे सकते हैं, लेकिन हम मन नहीं दे पाते किसी को भी, है ना। मन हमारा हाँ चंचल है, अस्थिर है, प्रमाती है, बलवद है, जैसे अर्जुन बता रहे थे कि चंचल मन है, एक ही चीज में वो टिकता नहीं है, फिर इधर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, अलग अलग चीजों में हमारा मन चला जाता है। पर भगवान बोल रहे हैं, ये चंचल मन किसको दे दो, ये मन मुझे दे दो। भव मद भक्तो बनो मेरे भक्त, तुम सबको क्या करना है, मेरी भक्ति करनी है। मद याजी, मेरी पूजा करनी है, यजन करना, पूजन करना, किसका पूजन करना है, भगवान जी का, ठीक है। भगवान। माम नमस्कुरु, किसे नमस्कार करना है हमें, सिर्फ भगवान जी को। इसका मतलब नहीं कि संसार में हमारे से बड़े आ रहे तो हम, मतलब हमारे यू नो बड़ी उम्र के वरिष्ठ जो लोग हमारे सामने, तो हम उन्हें नहीं करें। पर कहने का मतलब है कि फ्रूटफुल मेरे को ही करना रहेगा। एंड ऐसा सब करोगे तो क्या होगा, माम ए वैश्यसी, तुम पक्का से क्या करोगे, ए वैश्यसी मतलब मेरे पास आओगे, क्योंकि युक्त वैवम, युक्त हो तुम। एंड देन आत्मानम मत परायण, तुम्हारी आत्मा जो है वो मेरी परायण हो चुकी है, यानी डिवोटेड टू मी। सो क्या क्या करना है हम लोगों को, चीजें आप लोगों को गिनना है। ऑलवेज थिंक अबाउट मी, वन। सेकेंड, बी माई डिवोटी, मद भक्त, मन मना मद भव मद भक्तो, मद याजी मतलब मेरे को वर्शिप करो। माम नमस्कुरु मतलब मेरे को ओबेसेंसेस पे करो, मेरे को नमस्कार करो। और इस तरह से कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाओगे, ये सब चार चीजें करेंगे तो हम भगवान में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और हम पक्का से भगवान के पास जाएंगे। तो ये भगवान अपने पास आने की हमको टिकट दे रहे हैं, बेसिकली रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम जा सकते हैं भगवान के पास। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इस वाले श्लोक के साथ में अपने मन के अंदर ये धारणा बना लेनी है। और आज मैंने ग्रुप पर एक बड़ा प्यारा सा वीडियो शेयर करा था, अगर किसी ने देखा होगा, कि हम कृष्ण भक्ति में आए तो हम इससे पहले क्या क्या करके आए, तो हम एलिजिबल हुए हैं अब कृष्णा भक्ति करने के लिए। सो हम अगेन वी हैव टू गिव अ पैट टू आवर बैक कि थैंक यू कृष्णा, काफी कुछ कर लिया, बता ना, वो हाथी निकल गया, बस अब पूछ बची है, वो इतना सा थोड़ा सा बचा है। थोड़ी मेहनत इस जीवन में करेंगे, वापस नहीं आना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे परम गुह्य ज्ञान नमो नवमो अध्याय। अथ अध्याय अथ दशमो अध्याय है। अब आज वाला जो चैप्टर है, विभूति योगम, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, श्री भगवान के ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ओके, यहाँ पर क्या इसका कनेक्शन क्या है, 9th और 10th चैप्टर का। 9th चैप्टर में भगवान ने बोला कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। कोई बोलेगा क्यों करे भाई, क्यों करे, हम तुम्हारे इतने सारा काम, क्यों तुम बोलो सब करो। तो भगवान अपने ऐश्वर्य दिखा, देखो मैं ये आई एम दिस आई एम दैट, अब तो अट्रैक्ट हो जाओगे मेरी तरफ। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों की तरफ आकर्षित कब होते हैं, जब उनके पास कुछ होता है, तो होता है ना। कि कोई अगर हमें बहुत ही सुंदर दिख जाए तो हमें लगेगा ओ हो, मिस मिस वर्ल्ड की कंपटीशन चल रही है, देखना पड़ेगा ना, मिस यूनिवर्स की कंपटीशन चल रही है, व्हाटएवर। तो हम लोगों को मन करता है, न्यूज़पेपर में हम लोग सुंदर चेहरे देख रहे होते हैं, कोई कोई ब्यूटीफुल फेस दिखे तो उसके बारे में पढ़े कि क्या लिखा हुआ है ना। रूप हमें आकर्षित करता है, किसी के पास धन है, हमें लगता है अरे, अंबानी की शादी की वीडियोस आ रही थी, सब लोग रुक रुक के अंबानी के, तो अपने मोबाइल के काम धाम छोड़ के सब अंबानी की शादी की वो हमको कुछ ना वहां देना, ना इनवाइट कर रहे, ना हमको रिटर्न गिफ्ट मिल रही, हमको कुछ नहीं, पर हमको देखना है कि हाँ, उनकी शादी में वो लोग क्या करे, कौन कपड़े कैसे पहने, तो रिच है तो बड़े आकर्षित हो रहे। यहाँ रोज गरीबों की शादी हो रही है, कौन जाकर देख रहा होगा कि गरीब लोग शादी कैसे कर, किसी को पड़ी नहीं है। पैसा अट्रैक्ट करता है अपन लोगों को, वो मिलने भी नहीं वाला। पर द्रव्य लोष्ट्रवत, चाणक्य पंडित बोलते हैं, आत्म ही से मात्रवत परदारेशु, मात्रवत परदार, दार मतलब स्त्री, दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखो। मात्रवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोश्रवत, पर द्रव्य दूसरे का द्रव्य है, दूसरे की वेल्थ है, पत्थर समान है। जैसे रास्ते में पड़े हुए पत्थर हमारे किसी काम के नहीं है, बहुत है, ये पड़े तो क्या करें। ऐसे किसी के बैंक में पैसे पड़े किसी और के बैंक में, हमारे लिए तो पत्थर ही ना। हाँ, पड़े होंगे उसके पास में 100 करोड़ 1000 करोड़, हमारे को क्या, हमारे थोड़ी काम आने वाले, कि हमको हमारी जीवन में जरूरत पड़ेगी तो अंबानी दे रहा है क्या लोन, अपन लोग नहीं देंगे बिल्कुल भी, है ना। तो वो हमारे लिए पत्थर समान है उसके पास जो भी है, पर फिर हम इतने आकर्षित क्यों होते हैं, हम रोड पे बड़े पत्थर की तरफ तो आकर्षित नहीं होते हैं। पर द्रव्येशु लोश्रवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे लोगों को अपने समान समझो। क्या मुझे भूख लगती है तो सबको लगती होगी, मुझे प्यास लगती है तो सबको लगती है, मुझे मान चाहिए तो सबको चाहिए, मुझे अपमान नहीं चाहिए तो किसी को अपमान नहीं चाहिए, है ना। मुझे सुख चाहिए तो उसको भी सुख चाहिए। तो क्या हम सोचते हैं दूसरों के सुख दुख मान अपमान के बारे में, नहीं सोचते, पर ऐसा सोचना चाहिए। यह पश्यति स पंडिता, वो बोलते हैं
क्या चाणक्य पंडित, कि ऐसा कोई जिसकी सोच हो ना, जो दूसरों को अपने समान समझे, दूसरों की द्रव्य को, दूसरों की वेल्थ को पत्थर समान समझे, दूसरे की पत्नी को अपनी माँ समान समझे, इसी को लर्नेड, समझदार, ज्ञानी इंसान बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरों का पैसा हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, दूसरों की ब्यूटी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। कोई अगर बहुत पावरफुल है, पोजीशन पे है, प्राइम मिनिस्टर हो, मोदी जी, सब लोग देख रहे हैं, मोदी जी मंदिर का सब देख रहे हैं, और इधर रोज जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने पब्लिक, तो कोई किसी को उसको फोकस नहीं करना है, किसी को उसकी वीडियो नहीं बनानी है। मोदी जी जाएंगे तो सबको देखना मोदी जी राम जी के मंदिर में जा रहे हैं, या जिधर भी जा रहे हैं। तो पावर हमें अट्रैक्ट करता है। सो भगवान को मालूम है हम लोग यहाँ पे लोग हैं, और हमारे को ये चीजें क्या करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। तो भगवान हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा अपनी विभूति दिखाएंगे, खोल के बैठ जाएंगे अपना पिटारा, कि देखो मैं ये, मेरे पास मैं, ताकि अट्रैक्ट होकर ही हम लोग भगवान में अच्छा मन लगा लेंगे। क्योंकि मन लगता है ना, सुंदर और पावरफुल लोगों में मन लगता है अपन लोगों का, तो मन करता है ना। कितने लोग हैं अपन लोग जो फिल्म स्टार्स की लाइफ में क्या चल रहा है वो जरूर पढ़ते हैं, कि क्या कौन किसके साथ है ना, कौन किसके, शीला माता जी बोली बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना है, वो कौन किसके साथ शादी कर रहा है, कौन किसके साथ ब्रेकअप कर रहा है, कौन किसके साथ अफेयर कर रहा है, कौन सुबह को उठ के क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हमको करना है क्या है? कुछ कोई चलो, आगे घर में बुला रहे हैं अपन लोगों को, कुछ भी उनको डिटॉक्स डाइट करनी है, उनको जिम करना है, हाउ डज दैट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइफ, बट वी आर इंटरेस्टेड। सो भगवान सोचो, चलो ये सब सुन लोगे तो मन दे दोगे, मन लगाते इधर उधर, मेरे में मन लगा लोगे, तो क्या क्या है भगवान के पास में। भगवान बता रहे, भगवान सब कुछ है, पर भगवान अपने को एक ट्रेलर देंगे अपना, कि मेरे पास देखो ये 42 चैप्टर वर्सेस हैं। बिल्कुल सीरियसली 10-10 पढ़ती जाऊंगी और फिर खत्म करेंगे, हर 15 मिनट में 10 श्लोक है भगवान। ओके। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे मैं परमं परम वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वचन वक्ष्यामि हितकाम्यया, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापैर्मुच्यते, बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। ओके, 7 तक पढ़ा है मैंने, वो फिर चतुर श्लोक किया जाता है, ठीक है। सो भगवान बोल रहे हैं, भूय, वापस से, पक्का से, हे महाबाहो सुनो, सुनो, मैं परमम वचन, मैं परम वचन तुमको फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यत्ते हम, यत्ते हम प्रियमाण आया, क्योंकि तुम मेरे को बहुत डियर हो ना, तो कोई जो हमें अच्छा लगता है ना उसको हम अच्छी बातें बार बार बताते हैं। मान के चलिए पड़ोसी का बच्चा मेरे पास आया, एक बार उसको अच्छे इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दूंगी, पर मेरे बच्चे को अच्छे इंस्ट्रक्शंस रोज दूंगी, रोज रोज, क्योंकि उसके दिमाग में पहली बार घुसा कि नहीं घुसा, इसको फिर से बताते है ना। तो भगवान बोल रहे क्योंकि तुम मुझे प्रिय मान आया, तुम मेरे को प्रिय हो, इसलिए वक्ष्यामी, मैं बोल रहा हूँ, किस लिए, हित काम्य, या तेरे हित की कामना करता हूँ, इसीलिए तुझे बार बार अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन ध्यान से सुन। क्या बोलते हैं भगवान, देखिए भगवान बड़े क्यूट है। जैसे ही भगवान ने बोला मन मना भव मत भक्तो, उसके तुरंत बाद भगवान ये बोलना शुरू किया। भगवान बोले कि अभी अर्जुन मुझसे पूछेगा क्यों मन लगाए, क्यों क्यों तुम्हें पूजा, क्यों ये करे, क्यों, अर्जुन ये सवाल चालू होने से पहले जवाब देता हूँ कि भाई सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। न मैं विदुः सुर गणा, मेरे को जानती ही नहीं, बहुत भगवान को इस बात पे तो इतनी तकलीफ होती है ना। भगवान ने 7th चैप्टर के भी आखिरी में ना 26 या 28 वर्ष में भगवान बोलते ना कि भविष्याणि च भूतानि माम तु माम तु वेदना कश्चन, मैं सबको जानता हूँ, मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑल लिविंग बींग्स, मैं सबको जानता हूँ, उनको नहीं जानते हो तुम लोग। फिर यहाँ पे वापस बोल रहे न मैं विदु सुरगणा, नहीं जानते मेरे को, कौन नहीं जानते, सुरगण जितने भी डेमी गॉड्स हैं वो नहीं जानते, क्या नहीं जानते, कि प्रभवम, ये इन सब का ओरिजिन, तुम्हारा ओरिजिन में मैं हूँ। देवता नहीं जानते कि उनका ओरिजिन मैं हूँ, उनका प्रभव मैं हूँ।
महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। अहम आदि, कि मैं सबसे आदि में हूँ, स्टार्टिंग से मैं हूँ। किसकी? देवानाम महर्षि। जो ये लोग मुझे नहीं जानते ना, इनकी बिगिनिंग में हूँ, तो ये लोग मुझे कैसे जानेंगे, है ना? इनसे पहले मैं आ गया, इनको पता ही नहीं कि ये यू नो मेरे से पहले। तो सी इट्स लाइक, अगर मेरे बाद कोई आया तो मैं उसको जानूंगा, लेकिन अगर मुझसे पहले कोई आया तो मुझे उसकी हिस्ट्री जरूरी नहीं पता हो। जैसे सूर्य को हम लोग शुरू से, है ना, पैदा होते हैं हम सूर्य देव देखते हैं, पर सूर्य देव कहाँ से आए ये कौन पता लगाने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि हमारे बाद सूर्य आते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे आए, उनका सोर्स क्या है क्या। जो हमसे पहले है उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास ही नहीं करते, राइट? देन ही सेज कि जो जानता है, योमम अजम अनादिम च। अजम, मैं अजम हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अनादि हूँ, मेरी कोई बिगनिंग नहीं है। जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो जानता है कि मैं लोक महेश्वर, मैं सारे लोकों में, सारे जितने भी प्लैनेट्स है उसमें महा ईश्वर मैं हूँ, वो क्या होता है? वो असमूढ़ है। मूढ़ नहीं है, भगवान बुद्ध को मूढ़ बोलते हैं ना, बार बार ये बोलते हैं, ये अम, स, अम, स, अमूढ़ है, ठीक है। एंड देन क्या होगा इसके साथ में, अगर इतना समझदार है तो मर्त्येषु, यानी जितने भी मृत लोग हैं उनके बीच में ये बहुत ही समझदार है। एंड सर्व पापई प्रमुच्यते, इसके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या करने से पाप धुल जाएंगे? सिर्फ इतना जानने मात्र से। क्या जानने मात्र से? कि मैं अज हूं। किसी को फोर्थ चैप्टर का वो श्लोक याद है जिसमें भगवान बोलते हैं ये वाली बात, कि जो जानता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामिति स्वर्चन। यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा अगर मेरे जन्म कर्म दिव्य है, ये सिर्फ जान लेने मात्र से। तो भगवान इधर भी वही चीज बोल रहे हैं कि जो जानता है मैं अजम हूँ, वो मूड नहीं है, वो बुद्धू नहीं है। अच्छा, अब भगवान है ना बताना शुरू कर रहे हैं कि मेरे से क्या क्या आता है। देखिए, बुद्धि, मैं वर्ड्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में नहीं बोलती हूँ, एक एक बार बस बोल रही हूँ, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है ना, इंटेलिजेंस अपन समझते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह मतलब जब मोहित नहीं होते हैं, क्षमा, हमारी क्षमा करने की कैपेसिटी, सत्यम हम समझते हैं, दम, दम मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, क्षमा, क्षमा मतलब माइंड को कंट्रोल करना, हाँ। देन सुखम, सुख समझते हैं, दुखम, दुख समझते हैं, भव मतलब यहाँ पर होना, वर्ड, अभव या नहीं होना। तो हमने एक अभाव शब्द सुना होता है ना, इसको, इसका बहुत अभाव है। ये अभाव शब्द कहाँ से आता है? इस अभव से। भव मतलब टू बी हियर, भव मतलब ये भूलोक, इधर होना। तो यहाँ होने को बोलते हैं भव, और नहीं होना अभव। और अभव नहीं होना, जो मेरे पास कोई चीज नहीं है तो अभाव, है ना। सो अभाव ही लिखा है इन्होंने, मृत्यु। सो नहीं है मतलब क्या है? अब जीवन नहीं है तो अभाव हो गया। है, अगर फियर है हमारे को, अभय, फियरलेसनेस। अहिंसा, जब हम हिंसा नहीं करते हैं, नॉन वायलेंस। समता, समता मतलब इक्विलिब्रियम। तुष्टि, संतुष्ट वर्ड आता है ना, सम्यक तुष्ट, तुष्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, पूरी तरह से अगर कोई सेटिस्फाइड है तो उसको संतुष्ट बोलते हैं। सो आता इसे है। तपह, तप समझते हैं हम, पेनेंस। दान, दान समझते हैं। यश समझते हैं। अयश, इनफमी, एक फेमस और एक इनफेमस। ये सब भगवान क्या बोल रहे हैं? भवंती भाव, ये सारे भाव जो है, नेचर, भूतानाम लोगों के, मतलब लोगों में जो जो ये भाव होते हैं, ही सेज मत एव, मेरे से आता है ये सारी चीजें। ओके, सो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। दिस विभूति योग चैप्टर बेसिकली इज टेलिंग अस दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे आता है। तो उन्होंने पहले अभी भाव बताए, क्वालिटीज बताई हैं, फीलिंग्स बताई हैं, ये सब फीलिंग्स मुझसे आती हैं। एंड और क्या आता है? महर्षि सप्त पूर्वे चतवारो मनवस तथा। तो हम्म, सप्त ऋषि, ठीक है, वो मुझसे आते हैं। चतवार मतलब चार, जो वो है चतुर कुमार, वो मुझसे आते हैं। मनु मुझसे आते हैं। ये सब, इनफैक्ट ये येषाम लोका इमा प्रजा, जितनी प्रजा है जो भी सब लोग है, सब मुझसे आता है। और एशाम विभूतिम योगम जो मेरी इस विभूति से, मम्म यो वेति तत्वतः, जो जानता है मुझे तत्व से कि हाँ ये सारी चीज से मुझसे आ रही हैं। सो अविकल्पेन, अविकल्पेन मतलब उसमें और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, कोई उसमें कोई वो नहीं है, डाइवर्शन नहीं है इस बात का। युज्यते, युज्य मतलब वो मेरे साथ जुड़ेगा, ये मेरे पास आएगा, नात्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे पास आएगा ही आएगा वो जो जानता है कि सब मुझसे आता है, इतना जानना है।
मैं किसी से नहीं आता हूँ, मेरी आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, सब कुछ मुझसे आता है, मैं अज हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अनादि हूँ। बस इतना जानने मात्र से मेरे पास आ जाओगे तुम लोग वापस से। अब 8, 9, 10 और 11 जो श्लोक होते हैं 10th चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है अगर किसी को भी इसको नोट करने का मन करता है। इसे चतुर्श्लोकी गीता बोलते हैं। 4 ये श्लोक अगर हम लोगों को समझ में आ गए तो हमें पूरी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभव मतलब आई एम द source of generation, everything comes from me, मत्तः सर्वम प्रवर्तते यानी सब मुझसे आ रहा है। इति मतवा यह जानने के बाद, भजन्ते माम मुझे भजते हैं, बुधा बुद्धिमान इंसान, समन्वित प्लस सम्यक भाव से हम लोग क्या कर सकते हैं फिर बुद्धिमान हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बत्ती जल जाएगी बेसिकली। और ये जानने के बाद में कि भगवान ही सबका सोर्स है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आता है, क्योंकि श्री कृष्ण बोल रहे ना ये सारी बातें कि हम सर्वस्य। तो जब भगवान बोल रहे सब मुझसे आता है और मैं सबका सोर्स हूं, तो क्या भगवान ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्मा जी से आता है? क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ शिव जी से आ रहा है? क्या बोल रहे हैं सब देवी से आ रहा है? नहीं ना, वो बोल रहे हैं मुझ से आ रहा है। सो ही मीन्स इट व्हाट ही सेज, राइट? अच्छा, अब मेरे जो भक्त होते हैं जो जानते हैं मेरे बारे में, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो मत चित्त मुझ में चित्त लगा लिया उन्होंने अपना, मत गत प्राण अपने प्राण मेरे में अंदर इन्वेस्ट कर दिए, और ऐसा करके बोधयंत परस्परम आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं। पता है फिर कृष्ण की ये वाली बात पता है, फिर मतलब लीलाओं को डिस्कस करते हैं। कथयंतश, इस मेरी लीलाओं का कथन भी, और आपस में बात करते हैं, और थर्ड पर्सन जो नहीं होता है ना किसी को सुनना, को भी सुनाते हैं। पर बेसिकली मेरे ही बारे में बात कर रहे होते हैं, और मेरे बारे में बात करके वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कंपल्शन है, किसी के सर के ऊपर दंड है? कोई किसी को बोले आ जाओ 100 करोड़ देता हूँ तुम्हें, रोज बैठो भगवत गीता क्लास में, बैठेगा कोई? अगर उसको नहीं सुनना होगा तो उसको नहीं सुनना होगा, वो नहीं बैठेगा, है ना? और बैठेगा भी तो सो जाएगा। तो मतलब मान के चलो पैसों की लालच में कोई बैठ भी जाए तो नहीं सुन पाएगा, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, राइट? तो भगवान बोल रहे हैं लेकिन जो मेरे से जुड़ जाता है, जो मेरे जो जानता है मुझे, वो जुड़ता है, जो जुड़ता है तो वो फिर जब बात करता है एक दूसरे से आपस में, जब आपस में बात करते करते उनकी भावना कैसी होती है? तुष्यंती। तुष्यंती मतलब संतुष्ट, तुष्ट हो जाना, मतलब सेटिस्फाई। एंड रमंती, रम जाते हैं, राम शब्द आता है ना जहां से राम जी, रम जाना है ना, हैप्पी। राम जी इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट? सो रम जाते हैं, वो तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं केवल मेरे बारे में बात करके, और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब जिसको कथा अच्छी लगती है ना, उसको फिर खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, नींद नहीं आए, चलेगा। अपन में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आज खाना पानी पी सब कुछ छोड़ के बोले नहीं सोएंगे माता जी, आप बस बोलते रहो। माता जी बोलेगी रुको यार, मेरे को तो जान दो, मेरे को ही जाने दो। तो फिर जो सुखदेव गोस्वामी थे वो बोले, सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप, एक बार भी ना सोए ना उठे ना गए ना क्या, और सुना कौन रहा है उनको? सॉरी, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और सुन कौन रहा है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज 1 मिनट उठे नहीं वहां से, और सुखदेव गोस्वामी तो ठहरे भगवान स्वयं। अब भगवान तो बैठ सकते हैं वहां पर बिना सोए, बिना खाए, बिना सब कुछ। पर श्रोता की जो कैपेसिटी होती है ना, वक्ता तो चलिए ठीक है बोल लेंगे, तो श्रोता, वो परीक्षित महाराज ने एक बार हिले नहीं अपनी जगह से। उन्होंने एनी टाइम मेरी मृत्यु लिखी पड़ी है, अभी उठ के तरह खाना खा के, फिर खाना खा के करना क्या है? तो थोड़ी देर में तो मरने वैसे वाले, तो फिर अभी टूस के करना पेट में, वैसे कोई मतलब नहीं है, अंदर टिकेगा वैसे भी नहीं कुछ, एंड में पता है ना आपको सब कुछ बाहर आ जाता है। तो हम सोचते हैं क्या ऐसा, अरे आजकल में मरना है, अभी इतना क्या खा के करना, क्या किचन में बैठे रहते, किचन में बैठे रहते अपन लोग, है ना? या आप सर्दियां तो आप तो ये मिठाइयाँ तो लड्डू तो गुड़ तो ये तो बर्फी तो सब चालू है अपन लोगों का, है ना? तो मक्खन तो फिर सब कुछ घियन, क्योंकि अब ये सोचे कि कल ही मर जाएंगे तो इतना क्या करना खा के, थोड़ा थोड़ा जीने के लिए खाना चाहिए। बट इट्स लाइक यू शुड, वी शुड ईट टू लिव, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लिविंग टू ईट। मतलब हमें सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए, पर हम लोग खाने के लिए जी रहे बेसिकली, है ना? अच्छा, फिर भगवान बोले मेरी बात करके खुश रहते हैं मेरे भक्त। अब मैं क्या करता हूँ उनके साथ, कितने क्यूट है भगवान, रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं। भगवान थोड़ी बोलेंगे कि हाँ ये वन साइडेड लव चल रहा है, ठीक है करते रहो, मैं भगवान हूँ, तुमको करने पड़ेगा मेरे बारे में बात। नहीं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान होते हैं तेषाम
सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति ते तेषां सतत युक्तानां, वो जो सतत युक्त है, नॉन स्टॉप एंगेज है, भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीति से प्रेम से मेरे को भजते जा रहे, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे आ रहे करे जा रहे, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं देता हूँ ऐसा बुद्धि कि वो आकर मेरे से आराम से योग कर पाए, मेरे पास में वो ये न माम उपयांति थे, मेरे पास वो पहुंच सकेंगे, ऐसी बुद्धि में उनकी दृढ़ करता जाता हूँ। और वो किसी भी समय लाइफ में ऐसे बिविल्डर नहीं होते हैं, माया से मोहित नहीं होते हैं, पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं, कभी भी उन्हें कोई दूसरा विकल्प अच्छा लगता नहीं है कि ठीक है ना, नहीं भक्ति करेंगे चलेगा, इट्स ओके, वो ना जिंदगी ना मिले दोबारा, इसी को जी ले यारा, तो इधर जितना मस्ती करनी है यहाँ पे कर लेनी है, लगेगा नहीं नहीं, जो करना है भगवान के नाम के साथ ही करना है ना। और मैं क्या करता हूँ, उनको अपनी अनुकंपा दिखाता हूँ, स्पेशल मर्सी दिखाता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासता, ज्ञान का दीपक जला देता हूँ मैं उनके अंदर। नाशयामि, मैं किसका नाश कर लेता हूँ, अज्ञान का, जम तमह, तम तम, तम मतलब अज्ञान के कारण जो अंधेरा है ना, अज्ञान का अंधेरा, उसके कारण जो उनके अंदर, अज्ञान के कारण जो उनके अंदर अंधेरा जमा है, उस अंधेरे को मैं क्या करता हूँ, नाश कर देता हूँ। क्यों, कैसे, ज्ञान के दीपक को जला के। तेषाम, उनको, एवं अनुकंपा, अनुकंपा मतलब अपनी स्पेशल मर्सी दिखाते वक्त मैं कहता हूँ अज्ञान का अंधेरा दूर कर देता हूँ ज्ञान का दीपक जला करके। ओके, तो ये चतुर्श्लोकी गीता थी। बताइए 4 श्लोक में भगवान ने क्या बोला, मेरे से सब कुछ आता है, ये जान करके बुद्धिमान लोग मेरे को भजते हैं और सदा तुष्यंती और रमनती, खुश रहते हैं मेरे बारे में बात करके। अब मेरे बारे में बात करते तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी बुद्धि जी। उनको देता जाता हूँ जिससे वो मेरे पास आए, और उनके अंदर अज्ञान का कोई भी अगर अंधेरा, अंधेरा अगर कुछ भी हो रहा है अज्ञान का, तो मैं उसको ज्ञान का दीपक जला करके, स्पेशल मर्सी दिखा करके, और मैं बंद हटा देता हूँ, अंधेरा उनके अंदर से हटा देता हूँ, है ना। फिर कुछ लोग रीड करते हैं, अर्जुन, ये सब भगवान जी बोलते जा रहे हैं पूरे 11 श्लोक तक, अभी सिर्फ भगवान जी नहीं बोला है ना, 1 से लेके 11। अब 12 से आगे कुछ कुछ श्लोक में अर्जुन बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे अभी 12 से लेकर के 18 श्लोक तक, तो मैं पढ़ लेती है। अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आदिदेवम अजं विभुम, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव ब्रवीषि मे, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवः, स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते, वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि, कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन बोल रहे हैं, ओ तुम परम ब्रह्म हो, ओ तुम परम धाम हो, पवित्रम सबसे पवित्र भी तुम हो, परमम भवान सबसे परम सबसे सुपीरियर भी तुम हो, पुरुषम अगर कोई एक इकलौता पुरुष है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है। आपको पता है, जब मीराबाई है ना, वो निकलते हैं अपने घर से और उन्हें जाना होता है वृंदावन साधुओं से मिलने के लिए, तो आई थिंक इट वाज तुलसीदास जी एट दैट टाइम, तो है ना, शी वाज लाइक कि मेरे को आपसे मिलना है, जाकर उनसे कह दो, क्योंकि वो सारे संतों से मिलती रहती थी हमेशा। तो वो ना उनके अनुयायियों को बोलती है कि बोलिए कि मीरा भाई उनसे मिलना चाहती है, तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि उनको बोल दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा भाई उनको मैसेज कहलवाती है कि उनको बोल देना, ओ मैं सोची कि पुरुष यहाँ पे सिर्फ कृष्ण है और हम सब तो उनकी प्रकृति है, तो उनको बहुत शर्म आ गई थी, उनको लगा वो सॉरी, तो ऐसी देवी से मुझे मिलना ही पड़ेगा जो एक्चुअली कृष्ण के तत्व को पहचानती है, हम सब लोग प्रकृति है ना, बाकी अगर कोई पुरुष है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, कृष्ण है। तो वो बोले पुरुषम, अच्छा वो भी शाश्वत, शाश्वत पुरुष हो तुम, एंड दिव्य हो, आदि देवम हो, देवताओं के भी
आदिदेव सबसे पहले तुम, एंड अज हो, है ना, अज हो तुम जन्म नहीं लेते हो, विभु तुम ऑपुलेंट हो। ऐसा तो ही सेज असित, देवर्षि नारद यानी नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये सारे ऋषि भी जिसके बारे में बात करते हैं वो तुम हो। So you know, Arjun is not saying you are Bhagwan just because Arjun is the friend. Arjun is quoting reference, मतलब वहां से वो रेफरेंस दे करके बोल रहे हैं कि ओ हम, क्योंकि हमें है ना अंधा विश्वास नहीं करना, यहाँ ये हमें बार बार भगवत गीता में समझ में आता है। अंधा विश्वास नहीं करना है हमको, अपनी जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, जो हमारी गुरु परंपरा है, हमको उसको सुनते सुनते इस चीज को एक्सेप्ट करना है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ ये तो मैंने सुना है कि नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये सारे जो ऋषि मुनि है, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये तुम हो। जब ये उनको पता पड़ा, अब और तुम खुद आज इस चीज को क्या कर रहे हो मेरे सामने, इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, तो सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, मैं सब कुछ मान लूंगा जो तुमने बोला है। यन्माम वदसी केशव, हे केशव, तुमने जो जो मुझे अभी बताया, मैं इस सब चीज को मान गया हूँ। न ही ते भगवान व्यक्तिम, मतलब तुम नॉर्मल लोग जो है वो तुमको नहीं जान पाते हैं। विदुर देवा न दानव, देव और दानव कोई तुमको जान नहीं पा रहा है। इनफैक्ट तुम खुद क्या हो, तुम खुद मुझे इस चीज को बताए कि तुम पुरुषोत्तम हो, तुम भूत भावन हो। पुरुषोत्तम होना मतलब क्या है, पुरुषों में उत्तम होना। भूत भावन मतलब सारे भूत जिससे भव होते हैं, भव तो मतलब उत्पन्न होते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज तुम हो। भूत एश, सारे भूतों के, भूत मतलब हम जीव, तो हम सब जीवों का तुम ईश हो। भूतेश, देव देव, देवताओं के भी देवता तुम हो। एंड जगत पते, इस जगत का उत्पत्ति, जगत के पति, यानी स्वामी ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन, सब कुछ तो तुम हो। और बोल रहे हैं कि तो तुम हमें बताओ ना, वक्तुम, वक्तुम मतलब आप बताओ, क्या ऐसा दिव्य ही आत्म विभूतिया, अपनी ऐसी आत्म विभूति मुझे बताओ कि मैं जहां जहां देखूं, या फिर विभूति भीर लोकान, इस लोक में तुम्हारी विभूति कैसे कैसे फैली हुई है। इमम त्वाम व्यापित से, तुम कैसे व्याप्त हो, हाउ आर यू ऑल परवेडिंग। दैट मीन्स वाई ही वॉन्ट्स टू नो कि तुम सब दूर, तुम कहाँ कहाँ हो, कि केशु केशु च भावेशु, किस किस भाव से फिर मैं चिंत्योसी भगवान मया, मतलब आप मुझे बताओ आप कहाँ का हो। तो जैसे ही मुझे समझ में आएगा, अच्छा हवा में आप, पानी में आप, पत्ते में आप, वृक्ष में आप, सूर्य में आप, सब में आप, तो मैं हर चीज को देख के क्या करूंगी, भगवान को याद करूंगी। तो मुझे आपको याद करना सरल हो जाएगा अगर मुझे पता पड़ेगा किस कैटेगरी में आप क्या हो। भगवान अभी बताएंगे कि पहाड़ों में मैं, नदियों में मैं, ये है ना, तो फिर हवा भी मैं, तो पानी भी मैं, तो है ना, ये सारी चीजें बताएंगे भगवान, अपनी 82 ऑपुलेंसेस बताने वाले अपने को आने वाले वर्सेस में, ठीक है। तो कैसे कैसे हम आपको याद कर सकते हैं भगवान। एंड फिर बोल रहे हैं विस्तरेण, हाँ प्लीज विस्तार में बताना ना, डिटेल में, क्योंकि कहानी जिसको सुननी होती है ना, जिससे प्यार होता है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सुनना चाहता है। अच्छा फिर हम पहली बार अगर किसी पे हमारा क्रश हो, फॉर एग्जाम्पल, हम उससे मिलेंगे, बोलेंगे और बताओ अपने बारे में, और बताओ ना अपना, है ना, वी वांट टू नो, ये हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो बोले विस्तार में बताना, आई वांट टू नो। एंड हुए कथा ही तृप्ति ही, तृप्ति नहीं मिल रही है मेरे को, श्रृणवतो, सुन सुन के, नास्ती, मिल ही नहीं रही है, ये अमृत जो मेरे कान में जा रहा है। अभी अर्जुन के कर्ण जो है वो जिह्वा का काम कर रहे हैं। अमृत को कौन चखता है, जिह्वा चखती है, लिखिए मीठा मीठा किसको लगता है, जीवा को, पर उसके कर्ण को मीठा मीठा लग रहा है भगवान का सुनना। तो बोल रहा है कि मेरे तो कान को तृप्ति, जैसे अपन बोलते हैं मम्मी थोड़ा सा, थोड़ी चटनी और दे दो ना, थोड़ा सा अचार और दे दो ना, थोड़ी सी लड्डू और दे दो ना, क्योंकि और मन कर रहा है खाने का, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई जीवा को। ये बोल रहे मेरे कान को सुन सुन के तृप्ति नहीं मिल रही है, इस अमृत को मैं और चखना चाहता हूँ, तुम विस्तार में बताना। भगवान इतने क्यूट बोलते हैं, बता रहा हूँ, लेकिन प्राधान प्रधान जो है ना, मेन मेन बताऊंगा, विस्तार में तो मैं बता ही नहीं सकता, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। कैसे बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, हंत ते कथयिष्यामि, ये हंत इतना प्यारा है ना, हंत इज लाइक हाँ ना, बता रहा हूँ अर्जुन, कथयिष्यामि मैं तुझसे बता रहा हूँ, दिव्या ही आत्म विभूति है, मेरी जो दिव्य आत्म विभूति है ये मैं सब तुझे बता दूंगा। पर प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, बोलते हैं जैसे तू कुरुओं में श्रेष्ठ है ना, तो वैसे जो मेरी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात है ना, उतनी बताऊंगा सिर्फ, प्राधान इंपॉर्टेंट वाली बताऊंगा।
नास्ति अंतो विस्तरस्य में, तो उसके विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं इतना कितना बताऊं अपने बारे में, आई कैन नॉट, बिकॉज भगवान सोच रहे हैं 1 मिनट 45 मिनट में भगवत गीता बोल के खत्म करनी, 700 श्लोक के बाद युद्ध शुरू करना है। मेरे को वो वाला काम कर रहा है कि मेरी कहानी तुझे बताते रहूंगा। तो ही सेज मैं तेको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। नाउ फ्रॉम वर्स 20 ऑनवर्ड्स टू 40, चले 20 श्लोक में भगवान की 80 कुछ विभूतियां आती रहेंगी, ठीक है। अब हम थोड़े थोड़े मैं तो कमेंट ही नहीं करूंगी, मैं हमेशा होती है 10-10 पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं ही भूल जाती हूँ। मेरे को तो देखते चलता नहीं है, तो बताना पड़ेगा पहले। ठीक है, थोड़े थोड़े पढ़ते होंगे, थोड़े थोड़े की मीनिंग बताते होंगे। शूट, तो भगवान के आगे है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानां त एव च, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्शास्मि, भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहं, पुरोधसां च मुख्यं मम विधि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्म्यमेकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणामचित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः, उच्चैश्रवसमश्वानां विधि मामामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां, सॉरी, ऐरावतं गजेन्द्राणां, नराणां च नराधिपम्। ओके, सो लेट्स सी। आदित्य नाम अहम विष्णु, जितने भी आदित्य हैं उनमें मैं विष्णु हूँ। तो आदित्य कौन होते हैं? अदिति, मदर अदिति के पुत्र। अदिति और कश्यप मुनि के साथ में जो बच्चे हुए उनको आदित्य बोलते हैं, और दिति और उनके साथ में जो बच्चे हैं उनको दैत्य। तो दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य। आदित्य मतलब देवता। तो ये जो देवता हैं उनमें मैं विष्णु हूँ, ठीक है। ज्योतिषाम, जो ज्योतिषमान जो चीजें हैं उसमें मैं क्या हूँ? सूर्य हूँ, ठीक है। अच्छा, और मैं मरीचियों में क्या हूँ? मरुत्स में मैं मरीचि हूँ। मरुत्स कौन थे? डिटेल क्लास में बताऊंगी तो नहीं बता सकते अभी, ठीक है ना। मुझे कहानी भी ऐसी चले जाऊंगी मैं, ठीक है। मरुत्स में मैं कौन हूँ? मैं मरीचि हूँ। नक्षत्रों में मैं क्या हूँ? स्टार हूँ। नहीं, अमंग द स्टार्स आई एम द मून, ठीक है। अच्छा, देन वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। एंड ऑफ द इंद्रिया, इंद्रिया मतलब सेंसेस, सेंसेस में मैं मनश्चास्मि, मैं मन हूँ। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वैसे गिनती की 5, लेकिन छठी इंद्रिया होती है मन, तो हमारी 6 इंद्रियां होती हैं। तो 6 में से कौन? मैं इंद्र। यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, मैंने ना आपको सॉरी 20 वाला तो बताया ही नहीं। अहम आत्मा गुणाकेश, मैंने 21 से स्टार्ट कर दिया। अहम आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। अहम आत्मा में मैं आत्मा हूँ, यानी सुपर सोल, सबके अंदर रहने वाला। देखिए ये जो विभूतियां भगवान बता रहे हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कोई भी एक कैटेगरी है उसका जो सबसे सुपरलेटिव जो डिग्री होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, भगवान बोलते हैं मैं हूं। तो इंसान के या किसी भी जीव के जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? आत्मा। भगवान बोल रहे हैं वो इनफैक्ट आर नॉट जस्ट आत्मा बट परम आत्मा मैं हूँ। और हम आदि, मध्य और क्या हूँ? अंत। किसी भी चीज का आदि, मध्य और अंत में हूँ। ये 20 वर्ड्स था। दूसरे में उन्होंने बोला कि सारे देवताओं में मैं विष्णु हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। रोशनी देने वाला में मैं सूर्य, सबसे इंपॉर्टेंट। मरुत्स में मैं मरीचि हूँ, और स्टार्स में मैं मून हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मून है, ठीक है। मतलब बाकी सारे तारे नहीं दिखते तो चलता है, पर चंद्रमामा नहीं दिखे तो चलेगा नहीं अपन लोगों को। वेदों में मैं कौन हूँ? सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। और इंद्रियों की अपन बात कर रहे थे, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि हमारी सबसे प्रमुख इंद्रिय कौन सी है? मन है हम लोगों की, क्योंकि बाकी सारी इंद्रियां एक बार कंट्रोल में आ जाए, पर मन कंट्रोल में नहीं आता है सरलता से। एंड
ही सेज कि भूतानाम अस्मि चेतना, जितने भी यहाँ पे भूत है, जितने भी जीव हैं, जी रहे हैं, उनमें मैं चेतना हूं। तो चेतना के बगैर कोई जी नहीं सकता है। कॉन्शियसनेस, दैट इज मी। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। एंड यक्षों में जितने भी यक्ष और राक्षस हैं, उसमें मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। और शिखर जिसके पास होता है, शिखर मतलब माउंटेन जो होता है ना, तो माउंटेन्स में से मैं क्या हूँ? भगवान बोलते हैं मैं मेरू पर्वत हूँ। ठीक है। प्रीस्ट जितने होते हैं, यानी पुरोहित जो होते हैं, पुरोहितों में मैं क्या हूँ? बृहस्पति हूँ। देखिए, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात करेंगे तो रुद्र जो है देव, उनके लिए, चाहे यक्षों में अगर कुबेर हैं तो कुबेर जी के लिए वसुओं की कहानी। तो ये एवरी वर्ड इज लोडेड विथ स्टोरीज यहाँ पर। ऑब्वियसली अपने लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होएगा। सो इट इज, ओ माय गॉड, ऑलरेडी 12:51। शॉर्ट शॉर्ट, मैं बृहस्पति हूँ। और मैं जनरल्स है ना, मैं जनरल मतलब सेनानी लोग जो होते हैं, मिलिट्री फाइटर्स, उनमें से मैं कौन हूँ? ही सेज कार्तिकेय। जो कार्तिकेय है भगवान जी शिव जी और माता पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो सारे देवताओं के वो सेनापति हैं बेसिकली, है ना। तो मैं कार्तिकेय हूँ। और वाटर बॉडीज जो हैं, है ना, उसमें मैं ओशन, सागर में हूँ। देन महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु मुनि की स्टोरी पता है अपन लोगों को। वाइब्रेशंस जो होती है, साउंड वाइब्रेशन में मैं क्या हूँ? ओम। अपन ने बात करी थी ओम और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। पहले भी भगवान ने बोला था कि मैं ओमकार का मंत्र मैं हूँ, है ना। तो अगर कोई ओम का भी जाप कर रहा है, सो बेसिकली वो क्या कर रहा है? कृष्ण का ही नाम ले रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये जो ओम का मंत्र है, ये सतयुग के लिए बिल्कुल ठीक था, है ना। बिकॉज क्या होता है, हर एज में अलग चीज एप्लीकेबल होती है। आप एक बात बताइए कि अपने पति को अपना भगवान जानना, अपने पति को अपना सब कुछ जानना, ये आज की लड़की के लिए संभव नहीं है। समझ ही नहीं सकती। उनको लगेगा एक सेकंड, तू क्या भगवान? मैं तेरे को संभाल के बैठ, तेरा घर और बच्चे मैं संभाल के बैठी, तू कौन सा भगवान? तो आज की लड़की नहीं समझेगी इस चीज को, और ना वो भगवान वाला रोल प्ले कर पाते हैं आज के पति, है ना, नहीं कर पाते। पहले था कि पति जो था वो उस पत्नी की जिम्मेदारी लेता था कि तुझको मैं साथ में लेके चलूंगा, अपन दोनों यहाँ से निकलेंगे बाहर, आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो इसीलिए तुकाराम जी की स्टोरी हम सुनते हैं। तुकाराम जी को लेने के लिए विमान आया ऊपर से, बैकुंठ से। सबकी आंखों के सामने, कोई बैकुंठ का विमान देख नहीं सकता आज की तारीख में। तुकाराम जी तो अभी के हैं, मतलब इसी एज के हैं। तो तुकाराम जी के लिए वो विमान आया, और सबने सबने देखा विमान आया। तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को बोला जल्दी आ बैठ। तो पत्नी ने बोला रुको, मेरी भैंस को कौन संभालेगा? अरे भैंस संभालने के लिए रुक गई, और गई नहीं साथ में, है ना। वो वाला ऐसा इमोजी बना लिया होगा तुकाराम जी ने, तो क्या ही करे तुम्हारा मतलब कि ऊपर चलने चलने का थे, तो आगे यहाँ पे भैंस और गाय बकरी की तुमको पड़ी हुई है। सो पति रिस्पॉन्सिबल थे कि इसको मैं साथ में लेके जाऊंगा। एंड दैट इज द रीजन ऑफ सती। जो सती प्रथा होती थी तब, कि जब आदमी की जब अग्नि, जब अग्नि पर है, यानी कि जब उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो पत्नी साथ में प्रवेश करती थी, क्योंकि उसको पता था इसके साथ में मेरे को ऊपर जाना है। तब क्यों, अभी ये आज के लिए ये समझना इतना मुश्किल है। और इनफैक्ट सती अबॉलिश की गई, क्योंकि सती जो प्रथा थी उसको बहुत ही, उसका विकृत रूप हो गया था। अच्छा, अब क्योंकि अब पहले के समय जो पति थे और जो पत्नी थे, और जो उनको पता था कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, ये दिस वी आर नॉट दिस बॉडी, हमारी आत्मा कुछ समय के लिए इस शरीर में, और टुगेदर हम लोगों को ये शरीर छोड़ना है और जाना है। तो इसलिए पत्नी, और पति इज द कैरियर, वो लेके जाएगा उसको साथ में हाथ पकड़ के। पति जाते थे, पत्नी चिता में, भाई चल मुझे ले चल। उसको ये शरीर की पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसको पता है वो ये शरीर नहीं है। उसको पता है मुझे तारने वाला मेरा पति, मेरा मालिक, मेरा स्वामी ये चला जाएगा, तो मेरे को लेके कौन जाएगा भगवान के हाथ में। वो चुपचाप उसमें एंटर हो जाती थी। धीरे धीरे, कोई फोर्स नहीं था। अब धीरे धीरे पति लोग पॉल्यूट होने लग गए, है ना। पति लोग पॉल्यूट होने लगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी पत्नी को ऊपर, यानी कि खुद ही यहाँ पे गलत काम करें तो क्या पत्नी को लेके जाएंगे। तो वो चीज पत्नियों के मन में भी आ गई, उनको लगा यार अभी कूदना नहीं है यार, हमको नहीं कूदना इसके अंदर, ठीक है। और अच्छा, पत्नी की अगर छोटा बच्चा होता था तो वो नहीं कूदती थी कभी। उसको लगता था कि नहीं, मेरा पुत्र लेके जाएगा मेरे को, है ना, अब मेरा पुत्र है वो मुझे लेके जाएगा। तो फिर पुत्र की धाह में कोई कूदता नहीं है, और ऐसा पहले कभी था ही नहीं। माता पिता से पहले संतान चली जाए, ये होता ही नहीं था। राम राज्य तक बिल्कुल भी नहीं होता था। आपको ये वाली स्टोरी बताओगी कि राम जी के समय एक ब्राह्मण का पुत्र जब चला गया, तो वो आकर के राम जी के बिल्कुल सर पे बैठ गया कि आपकी वजह से आपका राज्य में कोई खोट होगी, आप अच्छे राजा नहीं हो, मेरा बच्चा कैसे चला गया मेरे से पहले। ऐसा था ही नहीं पहले कि बच्चे पहले चले जाए, है ना। तो
अच्छा, तो स्त्री चली जाती थी अपने पति की उसमें अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। धीरे धीरे ये सिस्टम बंद हो गया। बंद हो गया मतलब स्त्रियों ने बैठ गया, नहीं जाना है हमको, भाई नहीं जाना है, फाइन, अब उसको नहीं जाना है। लेकिन तब के ब्राह्मण, कलयुगी ब्राह्मण, अब कलयुगी ब्राह्मण क्या, पकड़ पकड़ के उनके बाल हटाना, उनको जबरदस्ती आग में फेंकना और उनको इल ट्रीट करना, ये नहीं है। दैट वाज नॉट सती। सती वाज लाइक वो खुद जा रही है, उसको लग रहा है कि भी मेरे को जाना है इनके साथ ऊपर, तो मेरे को जाना है, इट्स ऑल राइट, उसकी दैट इज हर कॉलिंग, इट्स नॉट सुसाइड। सी सुसाइड में क्या होता है, वेन यू थिंक यू आर दिस बॉडी, जब उसको पता है वो ये शरीर है ही नहीं और ये शरीर खत्म भी होगा तो मेरे को करना ही क्या है, मेरे को रहना तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, भगवान के पास में जाना। सो दैट्स वाई, तो सती अगर तब वैलिड था तो सती आज वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और राजा राम मोहन राय आए और उन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा कर दी एंड स्टफ भी नो दैट, बिल्कुल सही किया, बिकॉज उसको बहुत बुरी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था सोसाइटी में और औरतों को बहुत अत्याचार हो रहा था। आप उसकी मर्जी के बगैर उसको आग में कैसे धक्का, जैसे तो नहीं जाना उसको तो। जैसे वो चीज तब ठीक थी अब नहीं है, उसी तरह से ओमकार का मंत्र तब ठीक था अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम उतने प्योर ही नहीं है कि हम लोग ओम का मंत्र जाप कर सके। ओम और गायत्री बहुत ज्यादा पवित्र मंत्र है, हम इनको नहीं बोल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए, बोले तुम ये बोल सकते हो, तुम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब आप अगर इसको देखेंगे ना, तो हमारे जो शास्त्रों में इसको हरे राम से भी स्टार्ट है ये, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम ये भी पहले नहीं बोल सकते, तुमको पहले बोलना है हरे कृष्णा, क्योंकि तुम इतने ही क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे पहले तुम बोलोगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज हरे राम पहले बोलते हैं, पर उनको समझना चाहिए कि हम उसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं, हमें पहले हरे कृष्णा बोलना है। हमें ओम भी नहीं बोलना है, हमको गायत्री मंत्र भी नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं, हम है ही नहीं इतने शुद्ध कि हम ये नाम ले सके। भगवान खुद है ओम, तो है ना। अच्छा, एंड देन ही सेज कि, और बैठ जाते हैं लोग बागों ऐसे ओम ओम का जाप करने के लिए, मतलब किसको डरते ही नहीं कि हम लोग जो हम क्वालिफाइड नहीं हो नाम लेने के लिए, आप लेने के बैठ गए, सब लोग पहाड़ों पे जाके बैठ जाएंगे, सब अंग्रेज वगैरह सब लोग। सो अच्छा, इमूवेबल थिंग्स जितनी भी है स्थावर नाम, उसमें मैं हिमालय हूँ। एंड वृक्षों में, वृक्ष मतलब अपन समझे ट्रीज में मैं अश्वत्थ का पेड़ हूँ, यानी बैनियन ट्री में हूँ। देवर्षि नाम, देव ऋषि जो होते हैं उनमें मैं नारद मुनि हूँ। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। जो पुरुष है उनमें मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़े जो हैं, घोड़े जो हैं उसमें मैं क्या हूँ, अश्व में उच्च शवा नाम का घोड़ा मैं हूँ। उच्च शवा जो घोड़ा है, और आगे बोले गजेंद्र, मतलब उनमें हाथियों में मैं हूँ ऐरावत हूँ। तो ये जो ऐरावत है हाथियों में सबसे सुप्रीम, और घोड़ों में जो सबसे सुप्रीम उच्च शवा, ये लोग वो हैं जो समुद्र मंथन के समय बाहर आए थे, है ना। सो उनमें मैं हूँ। एंड नराणाम च नराधिपम, नर नॉर्मल लोगों में मैं क्या हूँ, राजा हूँ। इतने मैंने पढ़ लिए थे, आगे बढ़ती हूँ। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यातसामहं पितॄणामर्यमाशास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्व मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां ततसां नाम गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः युधं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामूषणः कविः। आयुध में मैं वज्र हूँ, गैयाओं में मैं सुरभि हूँ। कॉज ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन मतलब प्रजन करने का जो कॉज होता है, उसमें मैं क्या हूँ, कंदर्प हूँ। कंदर्प जो है वो कौन होते हैं, वो लव गॉड होते हैं। सो लव गॉड, बिकॉज देयर इज लव बिटवीन टू,
सपोज टू बी एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दैट्स व्हाई प्रोजेनी हैपेंस। अब ऐसे बिना प्यार के तो कोई किसी के साथ में संभोग करता नहीं है ना। तो प्रेम होता है तो साथ होता है, साथ होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, तो संतान की उत्पत्ति का देवता कहा जाता है इनको, गॉड ऑफ लव, कंदर। तो कंदर बोलते हैं मैं हूँ। और सरपेंट्स जो है, सरपेंट्स मतलब सर्प, सर्पों में मैं क्या हूँ, वासुकी। फिर बोलते हैं नागों में मैं अनंत हूँ। सो नाग और सर्प में क्या फर्क होता है, जो सर्प होता है वो वन हेडेड होता है, एक एक सर वाला जो होता है वो सर्प होता है, और बहुत सारे हुड्स होते हैं जिसके मेनी हुडेड जो होता है वो नाग होता है। तो नागों में मैं क्या हूँ, अनंत हूँ। अक्वेटिक्स है ना, अक्वेटिक्स मतलब पानी में रहने वाले, यानी पानी का जो देवता वरुण। तो वरुण देव जो है, जिसका अगर अपन कोई सिंधी है तो समझते हैं, तो वरुण देव का रूप है अपने सिंधी झूलेलाल भगवान। अब अपने सिंधी लोग बेचारे क्यूट, वो समझते हैं कि झूलेलाल भगवान अल्टीमेट भगवान है, पर झूलेलाल भगवान वन ऑफ द देवता है, एंड ही इज इनकारनेशन ऑफ वरुण देव, है ना। वो मच्छी वालों, पल्लो वायो वालों ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग, क्योंकि वो उस पर बैठकर आते हैं, क्योंकि वो वरुण देव है बेसिकली। सो ही इज वन ऑफ द देवताज, ही इज नाइस, ही इज इंपॉर्टेंट, ही इज एवरीथिंग, बट देन ही इज नॉट कृष्णा, ये अपने को समझना है ना। एंड देन फिर अपन देखते हैं कि वरुण वरुण देव है भगवान बोल रहे हैं, खुद ही है बोल रहे हैं। एंड डिपार्टेड एंसेस्टर्स, पितृ जो है, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, अर्यमा जो है वो पितृलोक के राजा है। एंड डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ, संयमता मतलब संयमित करने वाला, डिसिप्लिन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, उस कंट्रोलर्स में मैं क्या हूँ, यम हूँ। तो यम भी भगवान ही है, कृष्ण। दैत्यों में मैं बोलते हैं मैं प्रहलाद हूँ, क्योंकि प्रहलाद जो है वो दैत्य वंश में जन्म लिए थे ना। एंड देन काल भी मैं हूँ, ठीक है। टाइम है ना, टाइम आई एम काल कलय कलयतामह। बीस्ट जितने भी मृग, मृग शब्द जो है ना, मृग शब्द का मतलब होता है जानवर। हम जनरली मृग समझते हैं कि डियर है ना, कि डियर मृग होता है, पर एक्चुअली वो हिरण होता है। और मृग जो है वो इन जनरल सारे जानवरों को मृग बोलते हैं संस्कृत में। और इसीलिए अपन ने मृगारी की स्टोरी पढ़ी होगी है ना, अपन का किसी को भी ध्यान होगी, तो मृगारी जो है मृग का अरि, शत्रु किसका, जानवरों का। इज दी एनिमी, एनिमी ऑफ एनिमल्स, वो था मृगारी। सो मृगारी की स्टोरी थी, मैंने पढ़ ली थी। सो सारे मृगों में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ही सेड लायन है ना। और वैनतेयश जो वनिता के जो पुत्र है, वनिता जो है वो एक और जो देखिए जो कश्यप है ना मुनि, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, और उनकी अलग अलग पत्नियों से अलग अलग तरह के बच्चों ने जन्म लिया है। और उनकी एक पत्नी है जो सारे सर्पों की माँ है, और एक पत्नी है, कद्रू है उनका नाम है ना। तो सारे सर्पों की माँ है कद्रू, और सारे जो पक्षी है ना उनकी मम्मी का नाम है वनिता। तो वनिता के बच्चों को बोलते हैं वैनतेय। तो वैनतेय जो है वो उनमें मैं कौन हूँ, गरुड़ है ना। तो गरुड़ मैं हूँ पक्षियों में। एंड विंड भी मैं हूँ, राम मैं हूँ। राम अगर यहाँ पर बोले ना, ही सेज शस्त्र भृताम, शस्त्र धारण करने वाले। तो हम राम जी की बात नहीं कर रहे हैं। तो राम जी जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। पर यहाँ पर राम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो परशुराम जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। एंड झषाणाम मकर मकर, यानी इसमें मैं शार्क हूँ, ठीक है। झषण मतलब मछलियां, मछलियों में मैं वो हूँ मकर, मकर शार्क। एंड बहने वाली जो नदियां हैं उसमें जाह्नवी, जाह्नवी मतलब गंगा। तो गंगा मैया मैं हूँ, हमको ये समझना है। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, अपनी विभूतियों में भगवान सारी कैटेगरीज का सुपरलेटिव बता रहे हैं। कि अगर पक्षियों में सबसे स्ट्रांग कौन, गरुड़। जानवरों में सबसे स्ट्रांग कौन, शेर। मछलियों में सबसे स्ट्रांग कौन, शार्क। सो दैट इज मी। सो नदियों में सबसे पावन कौन, गंगा मैया। सो गंगा मैया मैं। एंड ही सेज कि मैं बिगिनिंग, आदि, मध्य और अंत में हूँ। एंड आध्यात्म विद्या, विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं कौन हूँ, विद्याओं का सुपरलेटिव, यानी ज्ञान में सबसे परम गुह्य ज्ञान, दैट इज आध्यात्म ज्ञान। तो आध्यात्म का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, दैट इज मी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे कितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जुअलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सिविक्स कुछ क्यों ना पढ़ ले, वर्क क्या करने वाला है, आध्यात्म का ज्ञान, नॉलेज ऑफ दी सेल्फ, एंड दैट इज कृष्णा। एज वी सेड दैट ही इज द सुपरलेटिव इन ऑल कैटेगरीज, ठीक है। एंड वाद प्रवदताम अहम, प्रवदताम अहम में मतलब बातें करने की जो स्टाइल होती है, ठीक है, उसमें मैं वाद हूँ। सो देर इज हम देखेंगे ना इसमें
परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तरह तरह से बात की जाती है। तो एक किसी चीज को जल्प बोलते हैं, प्रजल्प बोलते हैं, वितंड बोलते हैं, वाद बोलते हैं। So, भगवान बोल रहे वाद में हूँ, वाद इज कंक्लूसिव ट्रूथ, ठीक है। फिर जैसे मैंने सुना होगा ना वाद विवाद, ऐसे। सो वाद में हूँ, अक्षरों में मैं अक्षर हूँ, ए है ना, अक्षरों में मैं ए हूँ। और देन आई एम, अपन ने पढ़ा है वो संधि और समास। समास क्यूट भगवान बोले, समास भी मैं हूँ, मतलब ग्रामर भी मैं हूँ। मतलब भगवान इज लाइक तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मैं, तुम्हारी ग्रामर में, तुम्हारी मैथ्स में, तुम्हारा सब कुछ मैं। तो मैथ्स भी मैं हूँ, इंग्लिश में ए भी मैं हूँ। इंग्लिश नहीं, वैसे वो ए लिख रहे हैं लेकिन वो कहना चाह रहे हैं। एंड देन इन एग्जॉस्टिबल टाइम, टाइम जो है वो इंग्लिश भगवान के समय नहीं थी, भगवान के समय सिर्फ संस्कृत होती थी, है ना। टाइम में हूँ। एंड क्रिएटर्स में मैं ब्रह्मा हूँ। तो समझना है कि अगर ब्रह्मा जी हैं जो कि यहाँ पे सेकेंडरी क्रिएटर हैं, जो कि ये पूरे जगत को उनको रचयिता बोलते हैं, तो भगवान बोल रहे वो भी मैं हूँ। क्योंकि देखिए ना, ब्रह्मा जी आते कहाँ से, उस कमल के फूल के ऊपर। कमल का फूल किसकी नाभि से निकल रहा है? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान कहाँ से आते हैं? श्री कृष्ण से। सो सब कुछ बेसिकली कृष्ण से आ रहा है। एंड मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु वो भी मैं हूँ। एंड फेमिनिन ट्रेट्स, क्यूट हिसिंग फेमिनिन ट्रेट्स जो होते हैं, उसमें कीर्ति, श्री, वाक मतलब स्पीच, है ना, स्मृति यानी मेमोरी, मेधा मतलब इंटेलिजेंस, धृति मतलब फर्मनेस, क्षमा मतलब पेशेंस। तो ये सारी जो क्वालिटीज है ना, ये फेमिनिन क्वालिटीज है। पेशेंस स्त्रियों में होता है, फर्मनेस स्त्रियों में होती है, इंटेलिजेंस स्त्रियों में होती है, मेधा, मेमोरी, सॉरी है ना, मेमोरी स्त्रियों में होती है। देखिए स्त्रियों की मेमोरी कितनी बढ़िया होती है। अपने हस्बैंड को बताएंगे तूने 10 साल पहले मेरे को इस दिन इस समय ये बोला था, याद है तुमको? तुमने मुझे इस एक्स वाई जी की शादी में तुमने मुझे क्या बोला था? हस्बैंड इज लाइक भगवान मुझे कल का याद नहीं, मैंने तेरे को क्या बोला था, मुझे 10 साल पहले वाली बातें मत बताया करो। तो इंटेलिजेंस, स्त्रियां बहुत स्मार्ट होती है, सच्ची पता है। ऐसे आदमी बेचारे बनते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, पर एक्चुअली स्त्रियां बहुत स्मार्ट है, और इंटेलिजेंट भी है, और याद भी सब रहता है। आदमी सब भूल जाता है, आदमी को सिर्फ एक दो चीजें समझ आती है, खाना है सोना है, खाना है सोना है। वो खुद समझ में पैसा कमाना है, तीसरी चीज और कुछ समझ नहीं आता आदमी को, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि जो साम वेद है उसमें जो हिम्स है, उसमें मैं बृहद साम हूँ, है ना। एंड गायत्री मंत्र में हूँ। महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ। सीजन्स में मैं जो स्प्रिंग है, कुसुम का सीजन, स्प्रिंग का सीजन में हूँ। ऑल्सो जो चीट करते ना, छल करने वाले, छल करने वालों में सबसे बुरी पता है क्या चीज होती है? द्युत क्रीड़ा। जो भगवान होती है वो द्युत भी मैं हूँ। वो द्युत के गेम में तो भगवान नहीं थे क्या? आप बताइए, युद्ध का गेम चल रहा था तो वहां भगवान नहीं बैठे थे? भगवान बैठे थे, करवा रहे थे सारी चीजें, क्योंकि ये सब होना था। ये किसी का किसी के साथ कर्म का जो बैलेंस है, इक्वेशन है, वो कटना था। वो खुद द्यूत बन के वहां बैठे थे, पर आए नहीं मदद करने के लिए वहां अंदर क्या चल रहा है। वो द्रौपदी महारानी के बिल्कुल साड़ी उतरने के मूड में है, लेकिन वो आए नहीं जब तक द्रौपदी माता जी ने बिल्कुल हाथ खड़े करके बोला नहीं, हे गोविंदा, हे गोविंदा। तो भगवान वेट करते हैं, आओ मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। तो कोई बोल सकता है कि भगवान इतने क्रूअल क्यों है, वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई बिल्कुल मरती हालत में जब तक नहीं आएंगे, ऐसा हम प्लीड नहीं करेंगे, तो भगवान तो आपके बहुत ईगोइस्टिक है और बहुत ही क्रूअल, ऐसे मेरे को बहुत सारे बच्चों से सुनती हूँ मैं, है ना। आपके भगवान बहुत ईगोइस्टिक है, आपके भगवान बहुत सेल्फिश है, आपके भगवान बहुत क्रूअल है ना। क्योंकि वो कितना टॉर्चर करने देते हैं, क्योंकि उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं करेंगे जब तक हम, तब तक वो हमारी, ही जस्ट वांट्स ईगो मसाज एंड नथिंग एल्स, ऐसे बोलते हैं बच्चे। सो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान इज लाइक आवाज लगाओ तो मैं आ जाऊंगा। क्यों आवाज लगाओ तो आ जाऊंगा मेरे को? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर की इच्छा पूरी करने वाला मैं वो हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा ऑर्डर, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा ऑर्डर कैरियर हूँ। मैं, हमें लगता है कि हम, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें, पर भगवान से ज्यादा कोई हमारी सेवा नहीं कर रहा है। अब हमारे किचन में मान के चले कि हमारा, बाकी हमारा कोई स्टाफ हमारी वेट, हमारे काम कर रहा है समवेयर, ठीक है। अब हमारा स्टाफ यहाँ पर सुन रहा है, किचन रूम में कुछ आवाजें आ रही है, ठीक है। आ जाएगा क्या वो बिना बुलाए? मान लीजिए झगड़े की भी आवाज आ रही, आएगा क्या? वो नहीं आएगा जब तक उसको बुलाएंगे नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगा कि यार बुलाया तो नहीं, कैसे चला जाऊं। भगवान भी ऐसे है, कितनी कश्मकश में है, आते नहीं है, बोलते हैं अरे यार बुलाया तो नहीं है, जस्ट वेटिंग फॉर वन कॉल। इसलिए भगवान बोले वो इंटरकॉम का बटन दबाओ तो सही, मैं दौड़ा चलाऊंगा। तुम बुलाओ तो सही, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, क्या पता तुम्हारे को खुद ही निपटाने का मन कर रहा है जो भी चल रहा है तुम्हारा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान इज लाइक फ्री विल। तुमको तुम्हारी स्वच्छंद इच्छा दे दी है मैंने, तुमको तुम्हारी इच्छा से अगर तुम खुद ही उसको सॉल्व करना चाहते हो
तो मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज का, तो मुझे बुलाना चाहते हो तो बुलाओ, तो फिर देखो मैं नहीं आया। ही इज लाइक दैट, है ना। तो गैम्बलिंग में भगवान बोल रहे हैं द्युत क्रीड़ा भी मैं हूँ, एंड स्प्लेंडर मैं हूँ, है ना, यानी तेज मैं हूँ, जय मैं हूँ यानी विक्ट्री मैं हूँ, एडवेंचर मैं हूँ, जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है उनके लिए गुड न्यूज कि एडवेंचर भी भगवान है, और स्ट्रेंथ भी भगवान है। वृष्णि के जो वंशज हैं उसमें वासुदेव में हूँ, पांडवों में अर्जुन में हूँ, सारे सेजेस में व्यास में हूँ, और सोचने कवि वाले जो होते कवि हैं ना में कवि, मनु कवि उनमें में कवि। उष्णा, उसमें उष्णा कवि मैं हूँ। ठीक है। एंड यहाँ तक मैंने रीड किया, आगे बढ़ते हैं। दंडो 37 तक नहीं करा। दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छ त्वं मम तेजो अंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगम नाम दशमो अध्यायः। सो लास्ट के कुछ वर्सेस में भगवान बोल रहे हैं कि पनिशमेंट भी मैं हूँ, मोरालिटी भी मैं हूँ, सीक्रेट जितने भी होते हैं उसमें साइलेंस मैं हूँ। टॉप मोस्ट सीक्रेट क्या होता है? साइलेंस। आप उस साइलेंस से कुछ निकाल ही नहीं सकते हो। तो साइलेंस ही सेज दैट आई एम। जो वाइज लोग हैं उनका विजडम मैं हूँ, है ना। मैंने इंग्लिश वर्ड यूज करे पर ठीक है ना, आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ। भगवान बोल रहे दंड मैं हूँ, नीति मैं हूँ, और मैं क्या हूँ, विजय मैं हूँ, मौन मैं हूँ, एंड गुह्य, है ना, गुह्य जो होता है सीक्रेट, उसमें साइलेंस। हाँ, मौन, मौन मैं हूँ, मैंने कर लिया। ओके, और ज्ञान में हूँ। देन ही सेज अर्जुन मैं तुझको क्या ही बताऊं कि सर्वभूता नाम जितने भी हैं उनका बीजम तदम अर्जुन। कौन सी बार भगवान ने बोला बताइए? चौथी बार बोल रहे हैं भगवान, बीज में हूँ। बार बार बोलते हैं बीज में हूँ, बीज में हूँ, सारे जीवों का बीज में हूँ। न तद अस्ति विना यत्स्याम्, मेरे बिना कुछ पॉसिबल नहीं है अर्जुन। चराचरम, न चर न अचर, लिविंग और नॉन लिविंग, मेरे बगैर पॉसिबल नहीं है। एंड देन ही सेइंग नान्तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, हे परंतप मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मेरे ऑपुलेंसेस इतने सारे मैं खुद नहीं गिन सकता हूँ मेरे कितने ऑपुलेंस हैं। एश तू देशतः प्रोक्त, ये जो एश अभी तुझे मैंने बताई उद्देश्यतः, उद्देश्यतः मतलब जिसका अभी उद्देश्य क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तेरे को अभी ये सब बातें बोली हैं। विभूतिर विस्तरमय, विस्तार में मैंने नहीं बताया, जस्ट को होता ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो मैंने जस्ट तुम्हें इसका ट्रेलर दिया है। बस तुम इतना जानो, बिकॉज अर्जुन ने बोला अपनी विभूति बताओ अर्जुन। अर्जुन ने बोला अपनी विभूति बताओ केशव, कि हम क्या क्या देख के तुम्हें याद कर सकते हैं। तो भगवान इज लाइक, तुम अगर गंगा मैया देखो तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, तुम हिमालय देखो तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, तुम चांद देखो तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, तुम सूर्य देखो तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। कैसे तुम्हें और इससे पहले भगवान ने 7 चैप्टर में बोला था रसो हम अपसु कौनतेय, पानी जैसी बेसिक चीज तो हर कोई पीता है। पानी का टेस्ट मैं हूँ अर्जुन, अग्नि का ताप मैं हूँ, जल की तरलता मैं हूँ, कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। ही सेज यद्यद् विभूति मत सत्वम, तुम जो भी कुछ विभूति से भरी हुई चीज देखो, कुछ भी ऑपुलेंट तुम देखो, तो कुछ भी तुम देखो, कुछ भी ग्लोरियस तुम देखो, श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्व, मतलब तुम इतना याद रखना, यू मस्ट नो मम तेजो अंश संभवम, ये मेरे तेज के अंश की वजह से, अ पार्ट ऑफ माय स्प्लेंडर, जस्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब मैं कितना स्प्लेंडर मेरे अंदर है, कितना तेज है, ये सिर्फ उसका एक स्पार्क है ना, छोटा सा अंश है। जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ एक भक्त ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट में, और अब श्रील प्रभुपाद कितने सीरियस सोबर इंसान बताइए, नहीं पूरी वर्ल्ड में इस्कॉन का स्थापना करने वाले, 108 मंदिर बनाने वाले 11 साल में, वो श्रील प्रभुपाद इतने सीरियस, उनके साथ में भक्त जा रहे हैं, और ये तब नए नए भक्त बेचारे सब अभी अंग्रेज बच्चे थे, छोटे छोटे से बच्चे, अपने घरों को छोड़ छोड़ कर आए थे, और फिर श्रील प्रभुपाद के साथ होली, घर पे बहुत डिस्टर्बेंस था, कंट्री पूरा डिस्टर्ब थी, को शांति मिली इन लोगों को श्रील प्रभुपाद के साथ में।
तो अब उम्र के छोटे हैं तो छोटे हैं, तो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन भी होती है, तो वहां से एयर होस्टेस गुजर रही थी, फ्लाइट अटेंडेंट, तो वो गुजर रही थी, तो वो उसको देख के उसका मुंह खुला का खुला, तब तक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स जाती थी एयर होस्टेस बनने, अभी तो कोई भी चली जाती है, आंटी वांटी भी चली जाती है ना। तो वो उनको बोले कि देखिए ना आजकल की, सॉरी एयर होस्टेस, नो नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द एयर होस्टेस, पर एयर इंडिया की एयर होस्टेस देखिए आपने, सब ऐसा लगेगा आपको मम्मियां आ गई, सब ध्यान ध्यान रखने, क्यूट क्यूट बड़ी बड़ी उम्र की। देखो मेरा वीडियो यूट्यूब पर है ये भगवान। तो मेरा सॉरी यार, एयर होस्टेस सब कुछ है, एयर इंडिया सॉरी। तो फिर क्या हुआ कि ये डिवोटी थे, इन्होंने देखा एयर होस्टेस को मुंह खुला का खुला रह गया, तो शिला बाबा ने उनका मुंह बंद किया, बोलते ब्यूटीफुल इजंट शी। तो उनको बहुत शर्म आई, भक्त कौन बोला गया, शिला प्रभुपाद ने मेरे को, मेरे गुरु ने मेरे को देख लिया, लड़की को देखते थे, उनको बहुत शर्म आ रही, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा, है ना। सोचो कृष्णा कितने सुंदर है, कि उनके ये अंश जो है हम लोग कितने सुंदर सुंदर आते हैं, या लाइक दैट। सो मम्म तेजो सब भगवान के अंश है। एंड देन अथवा बहुनैतेन, हाँ फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, ही सेज तुम्हें डिटेल में सुनने की जरूरत ही क्या है, किम ज्ञातेन तव अर्जुन, अर्जुन तुम डिटेल में सुनकर क्या ही कर लोगे, कि तुमने बोला था ना मुझे डिटेल में अपनी अपेलेंसेस बताना, बस इतना समझो, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत, इतना जान लो कि मेरे एक अंश पर ही पूरा जगत टिका हुआ है, मतलब इतने दैट इज मी, मतलब मैं तो यूं ना, जैसे भगवान हमें लगता है कि हो छोटे से 7 साल के बच्चे ने 7 दिन 7 रात के लिए उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन धारण कर लिया, भगवान बोले एक सेकंड, तुमको यहाँ गोवर्धन बड़ी लगी है? तो पूरा जगत मैंने अपने एक अंश के ऊपर धारण करके रखा हुआ है, सो दैट इज कृष्णा। ठीक है, सो विभूति योग की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, 3 बार महामंत्र, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय प्रकाश स्वामी गुरु महाराज की जय। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर Thank you बीइंग so हियर। much. थैंक यू अंकिता Thank अभी। you so थैंक much. यू मधुमा, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, वृंदावन में बहुत आपकी सफल यात्रा हो, हम सबकी तरफ से भगवान जी के श्री चरण में दंडवत प्रणाम प्लीज, है ना, हमें याद ओके, रखिएगा अपनी प्रार्थनाओं में। थैंक यू, बिल्कुल हाँ, हरे बिल्कुल कृष्णा। बिल्कुल। जय हरे श्री कृष्ण कृष्णा, मधुमा, हरे जय जय and श्री जय thank you for कृष्णा। having me. आपकी यात्रा मंगल में हो, वृंदावन बिहारी लाल की थैंक जय यू थैंक हो। यू थैंक यू थैंक सुरभि माता यू। जी आज ही ज्वाइन हुए है ना, माता जी आपने ज्वाइन करा Thank ना, you शीला for माता adding जी। me. जी माता हाँ, जी, thank you for प्लेजर इज adding ऑल me. माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। हाँ, ओके, सी यू ऑल वो टुमारो, हरे कृष्ण। कोटा में है, उसकी मम्मी को मैंने बोला मम्मी भी जुड़ जाएगी। कोटा अच्छा, में है ना बहुत वो। अच्छा क्या माता जी, भगवान बोलते हैं ना कि मुझे इससे ज्यादा और कोई प्रिय है ही नहीं, जो मेरे, जो भक्तों को मेरे से जुड़वाता है ना। सो भगवान आपसे अच्छा, बहुत बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। शीला माता जी थैंक यू, सुरभि माता जी को जोड़ने के लिए, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।